नमस्कार, मैं राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक कल्चर क्लास समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हम सबके मानदेय रुपया 70,000 कोर्ट केस की सुनवाई थी और आज लंच के बाद हम सबका केस टेकअप हुआ और आज पुनः राज्य सरकार की अधिवक्ता अनुपस्थित थी। वो नहीं आई थी, कुछ काम कारणवश वो आउट ऑफ स्टेट थी। उनके जूनियर ने इस पक्ष को रखा, जिसपे कोर्ट नाराजगी जाहिर की, नाराज भी थी, क्योंकि ये जो डेट मिला हुआ था, इस बार का डेट जो था ये राज्य सरकार के वकील से कह के ही लिया गया था, मतलब उनको बता के उनके जानकारी में था, क्योंकि पिछली बार का जो आदेश हुआ था उसमें ये हुआ था कि उनको जानकारी हो जाए, वो उपस्थित रहें, लेकिन किसी विषम परिस्थिति के नाते उनकी अनुपस्थिति रही, जिसके नाते डेट हम लोग का अगले सप्ताह में उन्होंने कहा है फिक्स करने के लिए, चाहे वो मंगलवार को या बुधवार को या बृहस्पतिवार को हो। अभी कुछ साथी डाल रहे थे जो काज लिस्ट का कि उसमें जो कंप्यूटर जनरेटेड दिखा रहा है 29 तारीख का या 27 तारीख का डेट, तो उससे आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। काज लिस्ट जब आएगी तो उसमें मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि जज साहब ने लिखाया है उसमें, मंगल बुधवार या बृहस्पतिवार में किसी एक डेट में वो अपनी सुनवाई का डेट फिक्स हो जाएगा। बाकी जो साथियों का, अभी कुछ साथियों का मैं देख रहा था, कमेंट आ रहा था कि कुछ नहीं होगा, ये राज्य सरकार भागती रहेगी, तो इस तरह से नकारात्मक न रखें। कब तक भाग के कब तक जाएगी, कहाँ जाएगी भाग के? सुनवाई होना है, तय होना है, बेरिक पे आ चुका है और मुझे नहीं लगता है कि अगले सुनवाई में वो भगेंगी। सुनवाई होगा और उस मेरिट पे कैसे बहस हो, अपने जो सिंगल बेंच का आर्डर है उसको कैसे बचा के रखा जाए, कहीं उस आदेश के इतर कहीं बहस ना हो, उसकी तैयारी के लिए हम लोग सुबह ही आज पहुंचे थे। आज सर को ब्रीफ किया गया था, सीनियर सर को। आप लोगों ने देखा होगा जैसे सुनवाई शुरू हुआ, सर ने आरटी एक्ट का जिक्र किया और आर्टिकल 21 का भी जिक्र किया कि हम लोग का जो 70,000 मानदेय का जो मामला है सिंगल बेंच का मार्च 2017 से 17,000 टिल डेट तक, वो कहीं इधर उधर न भटकने पाए मुद्दा। तो उसकी पूरी तैयारी है। जैसे ही अगले सप्ताह में सुनवाई होगी, पूरा प्रयास है कि हम लोग सिंगल बेंच के आर्डर को, ये सुप्रीम कोर्ट से भी उसको लागू करा लिया जाएगा। बाकी मैं फिर पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय लग रहा है और लगातार ये सुनवाई हो रही है, तो सौभाग्य की बात है। हम तो पिछले 4 बार से 5 बार से जब से जा रहे हैं, कंटिन्यू ये 1 सप्ताह का समय मिल जा रहा है और कंटिन्यू ये ऐसा भी नहीं है, पहले लंबा समय मिलता था 2-2 महीने 3-3 महीने बाद, अब तो लगातार 1 सप्ताह बाद समय मिल जा रहा है। ये पॉजिटिव है और आगे जो रिजल्ट भी आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। Miss Garima Prasad. Why she is not coming? She is out of station. She should have informed earlier. Your Lordship, due to some personal She difficulty. should have passed on the blame to some other council of the state of UP. When the order says she has to be present positively, then why she is not present? Your Lordship, there is some urgency in our family, that's why, otherwise she would be present here. And there is a standing council. Standing council is not present. Even she She will be available next week. Yes. We have it next week, Mr. Please don't engage your friend into a dialogue. Not correct. On account of the personal difficulty, Council for the State of UP is not present today. On her behalf, an adjournment is sought for a week. List next week. आप मेंशन करिएगा, we will take it up. We will take it up. It may be fixed any date, not now. On Next week, 22nd. all 5 days are working days. Thursday, or whatever. Thursday is regular again. It may be on Tuesday or Wednesday. साथियों नमस्कार, ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, जनपद अमेठी से। साथियों, आज कोर्ट नंबर 15 में लगभग 3-3:15 के आसपास केस टेकअप हुई। पर्याप्त समय था और 59 नंबर पर लगी अपनी केस टेकअप हुई। सीनियर सर सखाराम सर ने आर्गूमेंट शुरुआत किया और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 21A है उस पर जैसे ही बहस करना चालू किया, जज साहब ने कहा कि भाई स्टेट तो आज भी नहीं आई। तो इस संदर्भ में सर ने बताया कि पिछली बार भी तो आपने सर लिखाया था कि स्टेट का रहना ज़रूरी है और स्टेट को आपने बाध्य किया था आने के लिए, लेकिन फिर भी आपके आदेश का पालन नहीं किया। कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए कहा कि भाई इस तरह से आदेश के बावजूद भी ना आना बड़ा ही दुखद है और अगली डेट पर आपको हम निर्देशित करते हैं कि आप फाइनली रहिए, अन्यथा की स्थिति में फिर हम आर्गूमेंट चालू कर देंगे। धन्यवाद।